गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस में बनती है एक बहुत ही तगड़ी वेबसाइट। और मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़ डिटेल में लेकर जाकर समझाऊंगा और आपको जो है बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं आ चुका हूँ wordpress.org पर। अब जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं उसमें बहुत ही तगड़ी फंक्शनैलिटी होगी, बहुत ही अच्छी वेबसाइट होगी। और यहाँ पर हम सबसे पहले उसे अपने लोकल मशीन पर बनाएंगे। यानी कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि सबसे पहले आप होस्टिंग खरीद लीजिए और फिर वहाँ पर वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर लीजिए। मैं आपको अपने लोकल मशीन पर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा फ्री में। और फिर अगर हमें वेबसाइट अच्छी लगती है तभी हम होस्ट करेंगे। यानी कि मैं आपसे पहले ही ये नहीं कहने वाला कि आप पैसे खर्च कर दो, यहाँ से होस्टिंग खरीद लो। हम सबसे पहले वेबसाइट को फ्री में बनवाएंगे और फिर उसी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो गाइज़, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग वर्डप्रेस में बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं और खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बना पाओगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो है ये टेरेसिफाई नाम की वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो वेबसाइट है मैंने वर्डप्रेस में बनाई है गाइस। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे रिलोड करूँ यहाँ से तो ये जो है ज़रा सा स्लो है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सस्ती होस्टिंग खरीदी है, क्योंकि ये मेरे ना ही कोई बिज़नेस के लिए। तो आपने देखा बहुत ही अच्छे एनिमेशंस है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं यहाँ से वहाँ से उठाकर। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में चल रहा है वीडियो और यहाँ पर लिख कर आ रहा है ऑसम टेक्स्ट और यहाँ पर कुछ कार्ड्स है। और अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल ब्लॉग दिखाऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार वेबसाइट है गाइस। देख सकते हो आप यहाँ पर जो है साइड बार आ चुका है मेरा आर्काइव। और आपने देखा यहाँ पर ये पूछ रहा है एनरोल नाउ फॉर फ्री। अब ये जो पॉपअप्स वगैरह ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनाना है। यहाँ पर अमेजिंग जो नैव बार है और सोशल मीडिया के यहाँ पर आइकन्स आ रहे हैं। और ये जो है कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, यानी ये जो है मोबाइल व्यू में भी उतना ही तगड़ा दिखने वाला है। देख सकते हो आप। अब इसके अलावा आप देख सकते हो, अगर मैं वापस से जाऊँ होम पेज पर तो ये जो है फटाफट से अगर लोड हो जाए तो यहाँ पर जो है मैंने चैट भी कर सकता है कोई भी यूज़र, ये भी फंक्शनैलिटी डाली है। यानी अगर किसी को भी कोई डाउट पूछना हो तो यहाँ पर जो आप कोने में देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है चैट के लिए जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है और हम इसके लिए क्रिस्प यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ये चैट डाल सकते हैं और कैसे ये पूरा वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर मैं मैसेज डालूँ हाय प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इसे अगर मैं सेंड कर दूँ तो यहाँ पर जो है मैंने खोल रखा है क्रिस्प का जो वेबसाइट है। और यहाँ पर मैं वो भी देख सकता हूँ कि कहाँ से यूज़र अब भी ऑनलाइन है, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पर इनबॉक्स पर क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं हाय प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। और इसे अब मैं कह सकता हूँ Yes, I have subscribed। और अगर मैं ये मैसेज सेंड कर दूँ तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप Yes, I have subscribed, ये उसे मैसेज भी मिल चुका है यूज़र को। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चैट भी वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है, अमेजिंग थीम है, आप वो तो देख ही सकते हैं। एनिमेशन से, सोशल मीडिया के बटन से, ब्लॉग्स का पूरा सिस्टम इस पर चल रहा है, वीडियो है बैकग्राउंड में, अमेजिंग इधर कार्ड्स है और बहुत सारी चीज़ें, पॉपअप्स है। और इसमें हम एसईओ कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो आइए अब ये जो वेबसाइट है आप ज़रूर विजिट करके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें लोकल मशीन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, wordpress.org ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा। अगर आप wordpress.com पर चले गए तो वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला।
आपको जाना है wordpress.org पर और इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। wordpress.org, यहाँ पर अगर आप आओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी दिखती है ये वेबसाइट wordpress.org। यहाँ पर हमें ढूंढना है डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर गेट वर्डप्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बटन है, यहाँ पर मैं कर लूँगा जल्दी से क्लिक। और यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है गेट वर्डप्रेस, यूज़ द सॉफ्टवेयर दैट पावर्स ओवर 38% ऑफ द वेब। तो यहाँ पर जो है आपको जो अभी वर्जन है, यानी जो स्टेबल वर्जन है, उसे ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर 5.5 वर्डप्रेस का वर्जन मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और इसको जो है मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लूँगा। अब ये जो है मुझे विनरार आर्काइव मिल जाए। ये अभी किसी काम की नहीं है अगर आपने अभी तक XAMPP को इंस्टॉल नहीं किया। आपको क्या करना है, apache-friends.org पर जाना है, ये की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आपको XAMPP इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि XAMPP की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कोई भी होस्टिंग खरीदते हो तो बेसिकली आप सर्वर या सर्वर का कुछ पार्ट खरीद लेते हो। और ये जो वर्डप्रेस है वो PHP में वर्क करता है और PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो अगर हमें हमारे लोकल मशीन पर एक सर्वर चाहिए तो वो XAMPP ही होगा। आप XAMPP इंस्टॉल कर सकते हैं, WAMP इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है apache-friends.org पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड, क्लिक हियर फॉर अदर वर्जन। आपको क्या करना है, इसका जो स्टेबल वर्जन है 7.4.9 वो इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, मैक OS X पर है, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, तीनों पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, XAMPP फॉर विंडोज़, XAMPP फॉर लिनक्स, XAMPP फॉर OS X, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपका जो XAMPP है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने जो है ऑलरेडी XAMPP इंस्टॉल कर लिया है और आपको इसे C ड्राइव में इंस्टॉल करना है। और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसका, बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, ठीक है। तो अगर आपका जो इंस्टॉलेशन है वो XAMPP का सक्सेसफुल हो गया तो C ड्राइव में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा XAMPP नाम का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारी जो है फोल्डर और फाइल्स है। आपको ज़रा सा भी ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस वही चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कंप्लीट बिगिनर है, आपको ज़रा सा भी कोडिंग नहीं आती है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा htdocs नाम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये जो फोल्डर है ये आपको ज़रा सा अलग दिख सकता है। आपको जो है ये ज़रा सा अगर अलग दिख जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरा फोल्डर यहाँ पर ज़रा सा अलग है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से XAMPP यूज़ कर रहा हूँ और मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है वर्डप्रेस की फ़ाइल हो रही है डाउनलोड, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, तो ये हो जाने दीजिए। तो गाइज़ मेरा जो वर्डप्रेस है मुझे विनरार ज़िप आर्काइव हमने wordpress.org से यहाँ पर क्लिक कर कर डाउनलोड की थी, वो मैंने क्या किया, लोकल डिस्क सी में जहाँ पर आपने XAMPP को इंस्टॉल किया है उस फोल्डर में आपको जाना है, XAMPP में htdocs में, और यहाँ पर जो विनरार आर्काइव है उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि ये htdocs के फोल्डर में ही होना चाहिए और वो भी XAMPP में। अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करने वाला और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बन चुका है और यहाँ पर कई सारे फाइल्स हैं। अब आपको इनके बारे में ज़रा सा भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो XAMPP कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में अगर आपने XAMPP सक्सेसफुली इंस्टॉल किया, XAMPP इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा XAMPP और यहाँ पर आप देख सकते हो XAMPP कंट्रोल पैनल, इसे जो है मैं कर लूँगा ओपन। अब यहाँ पर जो है आपको ये ग्रीन नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो अपाची है इसे स्टार्ट कर देना है और जो MySQL है उसे भी स्टार्ट कर देना है।
अब ये दोनों जो है ग्रीन हो जाने चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नीचे एरर आपको दिखाई देता है कि पोर्ट इज़ ब्लॉक्ड वगैरह, तो आपको वो एरर सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना है, आपको वो जो पोर्ट है वो चेंज करना पड़ेगा, और पोर्ट चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बस गूगल पर सर्च कर दीजिए हाउ टू चेंज पोर्ट ऑफ जैम्प फॉर अपाची या माइस्क्यूएल, और आपको मिल जाएगा। अब ये जो है, ये दोनों ग्रीन होकर सक्सेसफुली स्टार्ट होने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसे मिनिमाइज करना है, आप इसे क्लोज कर दीजिए, और ये जो है बैकग्राउंड में पोर्ट पर ये चलते ही रहेंगे सर्वर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा गूगल क्रोम पर। यहाँ पर जो है ये टेरेसिफाई, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। यहाँ पर ये जो सब कुछ है ये मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पर एंटर कर दूंगा। तो ये ज़रा सा लोड होने में टाइम लेगा। अगर आपका जैम्प अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, या वर्डप्रेस आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब आप यूज़ करते हैं तो पोर्ट वगैरह में ज़रा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़रा पेशेंस रखना होगा, लेकिन ये ज़रूर लोड होगा। अगर आपने वर्डप्रेस का फोल्डर htdocs फोल्डर में ही रखा है तो, और इसी फोल्डर में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है लोड हो चुका है। अब हुआ क्या कि लोकल होस्ट अगर हम पहले डालते हैं तो जैम को पता चल जाता है कि ये जो है इसी फोल्डर में होगा, और आगे हमने लिख दिया वर्डप्रेस, तो यहाँ पर जो है वर्डप्रेस का फोल्डर ये कंसिडर कर रहा है। अब ये मुझे पूछ रहा है लैंग्वेज के बारे में, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा। अब ये जो मुझे कह रहा है डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट, टेबल प्रीफिक्स वगैरह, और ये जो है आपको ये जो पूरा है ये आपको बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ लेना है, पेशेंस से पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर लेट्स गो पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ के साथ अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, डेटाबेस, ठीक है। अब जो सारा डेटा होगा वेबसाइट का वो डेटाबेस में स्टोर होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो वो जो डेटाबेस है अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको URL में डालना है, और स्पेलिंग में यहाँ पर हो चुकी है गड़बड़, तो परफेक्ट स्पेलिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप साइड में ये जो सारे डेटाबेसेस है, ये बेसिकली डेटाबेस है जो मैंने बनाया है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखते हैं कुछ, या 3-4 दिखाई देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने तो डेटाबेस बनाया नहीं तो वहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने पहले कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, तो वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं डेटाबेसेस। तो यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, और डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं डेटाबेस का नाम लिख दूँगा, जैसे मैं डेटाबेस का नाम लिख दूँगा टेरेसिफाई, ठीक है। और फिर इधर मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूँगा। अब ये मुझे टेबल का नाम एंटर करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, ये मुझे कह रहा है। अब यहाँ पर आकर आपको जो है टैब क्लोज कर देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, या आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। बस हमें टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वर्डप्रेस हमारे लिए सब कुछ बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के नेम में डालूँगा टेरेसिफाई, क्योंकि ये जो नाम है और यहाँ पर जो जिस नाम से आपने जो डेटाबेस बनाया वो सेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अलग हो गए तो एरर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर यूज़र नेम में आपको डालना है रूट। अगर आप जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, ठीक है। और जो पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता है। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहने दीजिए, और जो टेबल प्रीफिक्स है वो आप चेंज कर सकते हैं, या प्रीफिक्स यानी सिंपली जो सारे टेबल्स हो गए, जैसे अब यहाँ पर बुक स्टोर का जो डेटाबेस है इसके अंदर ये जो सारे टेबल्स है इनके आगे कुछ प्रीफिक्स हो सकता है। अगर मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया wp अंडरस्कोर, तो होगा क्या कि ये जो सारे टेबल्स है इनके पहले आएगा wp अंडरस्कोर कार्ट, wp अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, wp अंडरस्कोर यूज़र्स। तो आप वो जो है चेंज कर सकते हैं, या मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो ये मुझे पूछ रहा है ऑलराइट स्पार्की
और ये जो है रन इंस्टॉलेशन पर अब मैं कर दूंगा क्लिक। ठीक है, अब ये मुझे साइट का टाइटल पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा टेरेसीफाई। अब अपने साइट का टाइटल डाल देना, यहाँ पर यूज़र नेम में डाल दूंगा ऋषभ। अब ये जो सारे क्रेडेंशियल्स है ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पर पासवर्ड है इसे यहाँ अब भी कुछ अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी, जैसे मेरी अभी है terracify.net पर, उस टाइम का जो उस वेबसाइट का पासवर्ड है वो आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है और वो आपको भूलना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है मैं ओपनली एडमिन लिख दूंगा। ठीक है, तो एडमिन रख दूंगा मेरा पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है मेरे लोकल मशीन पर है, यानी ये किसी को दिखने थोड़ी ना वाली है। तो यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है कंफर्म पासवर्ड। हाँ, अगर पासवर्ड वीक है तो ये मुझे कह रहा है कि कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालूंगा, कुछ भी डाल सकते हैं आप, @teresi, या यहाँ पर मैं डाल दूँगा gmail.com। ठीक है, और फिर ये जो है सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको चेक कर दिया तो अगर कोई गूगल पर जाकर सर्च करता है आपकी वेबसाइट के लिए तो वो नहीं दिखेगी, तो आपको इसे चेक नहीं करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मुझे ये कह रहा है वर्डप्रेस हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, यूज़र नेम ये कह रहा है और ये जो मैंने पासवर्ड चूज़ किया था। अब मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र नेम में मैं डाल दूंगा ऋषभ और हमारा पासवर्ड था एडमिन। ठीक है, एडमिन, और रिमेंबर मी पर क्लिक करके मैं कर दूंगा लॉगिन। तो यहाँ पर जो है हमें जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता है वो दिखाई दे रहा है सक्सेसफुली, यानी कि ये जो है अब हमारे साइट का एडमिन पैनल है। ठीक है, अब अगर मैं वापस ये जो PHP माई एडमिन है आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं अब जाऊँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट हमें दिखाई देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखकर आ गया है टेरेसिफाई, और ये जो ऊपर की ये है जैसे एडमिन वगैरह, कस्टमाइज वगैरह के ऑप्शन, ये बस आप ही को दिखेंगे, इसी कंप्यूटर पर दिखेंगे, क्योंकि ये जो है अगर आप कोई भी, अगर मैं यहाँ पर इनकॉग्निटो पर ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं डालूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, तो यहाँ पर मुझे वो ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो है अब एडमिन नहीं है और यहाँ पर जो है एडमिन है हम, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है पूरा एडमिन पैनल हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो सारे लेफ्ट साइड को आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अब मैं आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होम है, ये जो है आपका डैशबोर्ड है पूरे इसका। यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, और इधर कुछ और लिंक्स वगैरह है, और यहाँ पर आप क्विकली एक ड्राफ्ट बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है पोस्ट। अब जो हमारी वेबसाइट होगी यहाँ पर कई सारे ब्लॉग पोस्ट हो गए, जैसे वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड ब्लॉग ऑलरेडी है, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉग है, और यहाँ से ऐड न्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हम एक नया ब्लॉग बना सकेंगे। तो देखते हैं, एक हम नया ब्लॉग बना के देखेंगे। तो ये जो है इसे मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फर्स्ट ब्लॉग, हेलो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक विथ ऋषभ। ठीक है, अब अगर मैं इसे पब्लिश पर क्लिक कर दूँ
तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। और अगर मैं वापस अपनी वेबसाइट पर जाकर रिलोड करूँ गाइस, तो यहाँ पर जो है मुझे अपना ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो है थीम, ये आप ऐसे ही नहीं रखने वाले, हम इसको सारा चेंज करेंगे और कुछ इसे ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब ये जो पूरी वेबसाइट है, एकदम बकवासी थीम दिखाई दे रही है इधर, और कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं है। हम इसी वेबसाइट को कुछ ऐसे में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर चैट के लिए सपोर्ट है, और फिर ब्लॉग्स है, एनिमेशन है, और कई सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से जो है एडमिन पैनल पर चला जाऊँगा। अब हमने पोस्ट देख लिया, पोस्ट के अंदर ऐड न्यू हमने देख लिया, कैटेगरीज होगी पोस्ट की, इसके बारे में मैं बताऊँगा। इसके बाद में मीडिया है, यहाँ पर जो वेबसाइट पर सारे इमेजेस हो गए या जो जितने भी वीडियोज़ है वो सारे इधर स्टोर हो जाएंगे, इस मीडिया, ये जो मीडिया का पेज है इधर। अब नेक्स्ट है पेजेस। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, ये जो पेजेस है और पोस्ट्स है, इनके बीच में फ़र्क को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं कोई भी वेबसाइट पर चले जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, अगर मैं चले जाऊँ कोई भी रैंडम वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर हमें ये दिखाई देता है, ठीक है, ये जो ऊपर पर्पलिश कलर में हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे नैव बार या मेन्यू। ठीक है, ये जो है साइट का मेन्यू है, यहाँ पर जो सारी मेन पेजेस है वो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर होम है, डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज है, एग्जाम्पल्स का एक पेज है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करूँ, तो अगर मैं इसी पेज पर ओपन करूँ तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज हो गया। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन का पेज है। अगर मैं एग्जाम्पल्स पर क्लिक करूँ तो ये एग्जाम्पल्स का पेज है। ठीक है, अगर मैं थीम्स पर क्लिक करूँ तो ये थीम्स का पेज है। तो ये जो ऊपर सारा मेन्यू है उसमें जो ये सारे लिंक्स है, ये होते हैं बेसिकली पेजेस, और जो हमारी पोस्ट होती है वो बेसिकली ब्लॉग पोस्ट होती है। जैसे कि ये जो ब्लॉग पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक ब्लॉग हो गया। यहाँ पर ये सारा टेक्स्ट लिखा गया है, और यहाँ पर ये जो है सारे टेक्स्ट, यहाँ पर ये जो है बेसिकली ब्लॉग है, और ये जो है पेजेस है। तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और सेक्शन है कमेंट्स। अब अगर कोई भी ब्लॉग पोस्ट होगा तो उसके नीचे कमेंट्स करने का सेक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और ये अगर मैं लॉग आउट कर दूँ यहाँ से, यानी कि बैक टू टेरेसिफाई वापस से मैं क्लिक करूँगा, तो मैं वापस से जो है वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर ये जो है पूरा ब्लॉग मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर कमेंट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, हेलो दिस इज फर्स्ट कमेंट। यहाँ पर नाम पूछ रहा है ऋषभ, और ईमेल ये मुझे पूछ रहा है, तो मैं कुछ भी डालूँगा यहाँ पर @.com, और वेबसाइट डालना कंपलसरी नहीं है। और पोस्ट कमेंट पर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो ये जो है कमेंट पोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर, और ये जो है ये मुझे कह रहा है सेशन एक्सपायर्ड। तो ये जो वर्डप्रेस है पूरी तरह ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो भी है, क्योंकि हमने इस टैब से जो है लॉग आउट कर लिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि भाई दूसरे टैब से आपने लॉग आउट किया, ये चल क्या रहा है, वापस से ईमेल और पासवर्ड मुझे बताओ। तो मैं इधर जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लूँगा। ठीक है, और ये लॉग इन कर लूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं अब जाऊँ कमेंट्स के सेक्शन में, तो यहाँ पर जो कमेंट है वो मुझे दिखाई दे रही है। मैं इसे अप्रूव कर सकता हूँ, रिप्लाई इसे दे सकता हूँ, क्विक एडिट कर सकता हूँ, इसे स्पैम के कैटेगरी में डाल सकता हूँ, और इसे उड़ा भी सकता हूँ। ठीक है, और ये जो नीचे कमेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस करता है हर जो पहला ब्लॉग होता है उसमें। अब नेक्स्ट है अपीयरेंस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हम हमारे लिए जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारी थीम है वो है ये, ठीक है, एक्टिव 2020। अगर मैं इसे एक्टिव करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँ एक्टिवेट पर, तो ये ज़रा सा टाइम लेगा जल्दी से जो है एक्टिवेट होने के लिए,
और अगर मैं वापस से इसे अगर रिलोड करूँ तो ये जो पूरा अपीयरेंस है वेबसाइट का यही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वापस होम पेज पर जाऊँ तो अब जो है वेबसाइट का लुक पूरा बदल गया है। तो बेसिकली थीम से होता क्या है कि वेबसाइट की एक पर्टिकुलर थीम होगी जिसे हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्लॉग्स वगैरह आ गए। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम एक थीम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू। तो यहाँ से जो है हम कई सारी जो थीम्स होती है फ्री होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी थीम्स है यहाँ पर। तो इनमें से हम कोई डाउनलोड कर लिए। नेक्स्ट है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही जो मतलब बेसिकली हार्ट है हमारी वेबसाइट का वो प्लगइन से ही होगी। अब आप प्लगइन्स को कैसे समझ सकते हैं कि आप जो है एक सिस्टम समझ लीजिए और उसके अंदर हम प्लग्स को घुसाते जा रहे हैं सॉकेट्स के अंदर। उससे जो है हमारे सिस्टम को पावर मिलते जा रहा है। तो आप प्लगइन्स को ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे प्री इंस्टॉल 2 प्लगइन्स है। ये एंटी स्पैम के लिए, यानी कि अगर कोई भी कमेंट पर आकर बार बार एक ही कमेंट करता है तो ये जो है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। और यहाँ पर जो है अगर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कई सारे प्लगइन्स है। ठीक है, इनमें से हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है एलिमेंटर। ठीक है, वेबसाइट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है सारी चीज़ों को बनाना, उन्हें ड्रैग ड्रॉप, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बेसिकली। और इसे जो है मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो एलिमेंटर हमारा ये जो प्लगइन है इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ज़रा सा टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने के लिए, इसके लिए आप वेट कर लीजिए गाइस। तो यहाँ पर एलिमेंटर जो प्लगइन है जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारी वेबसाइट के लिए वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और ये जो प्लगइन है वो हमारे वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है वेलकम टू एलिमेंटर, और अब ये मुझे कह रहा है क्रिएट फर्स्ट पेज। आप यहाँ पर जो है कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर अच्छा कमाने लगते हैं तो आप क्यों नहीं लेंगे। अगर आपको जो है यूज़ में आ रहा होगा जो एलिमेंटर प्लगइन है तो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फ्री वाला है एलिमेंटर का वर्जन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया, हमने एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद जो है यूज़र्स नाम का एक पेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सारे यूज़र्स जो एडमिन साइड के पैनल को जिसको एक्सेस है उसके बारे में यहाँ पर डेटा होगा। तो यहाँ पर बस मैं अकेला हूँ, आप चाहे तो अपने दोस्तों को वगैरह यहाँ पर परमिट कर सकते हैं उनको ब्लॉग लिखने के लिए। यहाँ पर हम एक नया ऐड कर सकते हैं, हमारी खुद की प्रोफाइल को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है टूल्स। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। और यहाँ पर जो है आप लेफ़्ट साइड को देख सकते हो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब आगे जो वीडियो चलती रहेगी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, और जब हम इसको होस्ट करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है साइट हेल्थ। यहाँ से जो है आप अपनी साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, 0 क्रिटिकल इश्यूज़। और यहाँ पर जो है ये कह रहा है योर साइट डज नॉट हैव HTTPS। हम ये भी देखेंगे कि कैसे फ्री में SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इसी वीडियो में। इसके बाद में हमारे पास है सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर जो है मैं टैगलाइन चेंज करता हूँ और चेंज करके लिख देता हूँ ऑल अबाउट गार्डनिंग। ठीक है, और यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस ये है, साइट एड्रेस का URL ये है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ईमेल एड्रेस ये है। और यहाँ पर आप अगर किसी को भी ब्लॉग लिखने देना चाहते हैं, यानी कोई भी आपके वेबसाइट पर आ सकता है और अपना ब्लॉग लिखकर चला जा सकता है और दूसरे लोग भी उसे देख सकते हैं, तो आपको ये जो चेक बॉक्स है इसे चेक कर देना है। लेकिन अगर आप बस आप ही ब्लॉग लिखना चाहते हैं, किसी और
आप नहीं चाहते कि कोई और आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखे, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर न्यू यूज़र, यहाँ पर आप सब्सक्राइबर लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साइट की लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पर जो है टाइम, फॉर्मेट और वीक स्टार्ट्स ऑन, ये सारी चीज़ें ये जो है सेफ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग की सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। यानी अगर आपने कोई कैटेगरी डाली ही नहीं कोई भी ब्लॉग की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी में जाए, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, और फिर मेल सर्वर, जैसे SMTP सर्वर होता है, उससे क्या होता है, अगर कोई भी आपको फॉर्म सबमिट करता है तो वो जो है डायरेक्टली आपको मेल पर आ जाता है। या आप जो है बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग के लिए ईमेल सेंड कर सकते हो, हज़ारों लोगों को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। और इसके बाद में रीडिंग में अगर मैं जाऊँ, रीडिंग की सेटिंग्स, तो यहाँ पर होम पेज डिस्प्लेस, लेटेस्ट पोस्ट, ये आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में ब्लॉग पेजेस शोन एट मोस्ट, यानी हर एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेजेस, कितने ब्लॉग पोस्ट दिखाने चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, 5-4 ही रख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 10 है मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। और फिर फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट समरी, आप ये भी कर सकते हो। और ये जो है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसे आपको अनचेक रखना है, वरना अगर आपने इसे चेक कर दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया शायद, सर्च इंजन अगर कोई आपके वेबसाइट पर आना चाहेगा तो वो सर्च में दिखेगा ही नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट है डिस्कशन सेटिंग। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, और कैसे अप्रूव करना है, और क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो कि अगर कमेंट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो उन कमेंट्स को नहीं आना चाहिए, और वो जो वर्ड्स है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे स्पैम। यहाँ पर अगर मैंने स्पैम टाइप कर दिया, तो अब कोई भी जो कमेंट करेगा और उसके कमेंट में अगर स्पैम नाम का शब्द होगा, तो वो जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगी, वो कमेंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एवटार्स आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे एवटार है, यानी कि बेसिकली जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है राइट साइड में, राइट टॉप साइड पे, इसे हम कहते हैं एवटार। ये जो है इसे हम एवटार कहते हैं। इसके बाद में मीडिया जहाँ पर हमारे सारे इमेजेस और वीडियो स्टोर हो गए। यहाँ पर आप थंबनेल की साइज़, मीडियम साइज़, इन सारे चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अपलोडिंग फाइल्स और ये जो सेटिंग्स है सारी चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आता है परमालिंक्स यानी जो आपको हमेशा यहाँ पर अगर मैं मेरी जो अभी होस्टेड वेबसाइट है terracify.net पर अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पर जो है सारे URLs यूज़र फ्रेंडली है। यानी कि अगर मैं रीड ब्लॉग्स पर क्लिक करूँ, यहाँ पर अगर एक सेकंड, अगर मैं वापस जाऊँ terracify.net पर, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ रीड ब्लॉग्स पर, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ब्लॉग्स पर गाइस, तो ये जो है मुझे ब्लॉग्स के पेज पर ले जाता है। और यहाँ पर आप URL में देख सकते हैं कि terracify.net/blogs लिख कर आ रहा है। अब अगर मैं कोई भी इंडिविजुअल ब्लॉग पर अगर क्लिक करता हूँ, तो उसका अगर आप लिंक देखोगे तो वो है कुछ गेटिंग स्टार्टेड विद बोनसाई। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर टाइटल है वही यहाँ पर होना चाहिए। इसे कहते हैं हम यूज़र फ्रेंडली URLs। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो है पोस्ट नेम, यानी जो URL होगा कोई भी ब्लॉग का, उसमें पोस्ट का जो नेम है वो भी आ जाएगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर सेव चेंजेस कर लूँगा। इसके बाद में प्राइवेसी की कुछ सेटिंग्स है, इसे भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए। मैंने जो है सारे सेटिंग्स आपको बता दिए, और ये जो है जो पूरा लेफ़्ट साइड का साइड बार है मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, अगर मैं इस वेबसाइट का आपको बैकएंड दिखाऊँ, यानी जो हमें अभी यहाँ पर एडमिन पैनल दिखाई दे रहा है, और ये जो मेरी होस्टेड वेबसाइट है इसका अगर मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊँ, यहाँ पर URL में मैं टाइप करूँगा wp-admin, और ये जो है मुझे एडमिन का जो पैनल है इस वेबसाइट का उधर ले जाएगा।
अब ये मुझे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है और यहाँ पर ये मैंने डाल लिया रिमेंबर मी और मैं लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है ये मुझे डैशबोर्ड में लेकर जा चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है अगर मैं कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ तो उसका जो है यहाँ पर बन जाता है, जैसे पोस्टग्रेड, पॉपअप मेकर और उसके बाद में एलिमेंटर, डब्ल्यूपी फॉर्म्स और कई सारे ऐसी चीज़ें, एसईओ ये भी हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे और ये जो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारी जो अभी वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटर से अब हम सबसे पहले एक थीम को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो आप मेरी वेबसाइट पर अभी थीम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं वापस मेरे वेबसाइट पर जाऊँ terracify.net पर, तो यहाँ पर जो आपको थीम दिखाई दे रही है ये बेसिकली एस्ट्रा है। इस थीम का नाम एस्ट्रा है और कई सारे थीम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो थीम डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस पर, ठीक है। अपीयरेंस में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स का, यहाँ पर आप ऐड न्यू पर क्लिक कर लो और यहाँ पर जो है सारे थीम्स, बहुत सारे थीम्स है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ पेड है, कुछ कुछ फ्री है, आप देख लीजिए आप कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर कोई मेडिकल वेबसाइट है, ट्रैवल की वेबसाइट है, गार्डनिंग की वेबसाइट है या सिंपल ब्लॉगिंग की है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आप जो है हर चीज़ के लिए यहाँ पर उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एस्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुझे ये एस्ट्रा थीम दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है आप इसे कर सकते हैं इंस्टॉल, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई और थीम यूज़ करूँगा। तो मैं जो है वापस यहाँ पर जाऊँगा, ऐड न्यू पर कर दूँगा क्लिक फटाफट से और इधर जो है फीचर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, या आप इनको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर मैं पॉपुलर के टैब में जाऊँ तो यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हैं ओशन डब्ल्यूपी, ये भी बहुत ही अच्छी थीम है। हेस्टिया आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी थीम है। और ज़ाकरा ये भी अच्छी थीम है। मैंने ये इनमें से कई सारे यूज़ किए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा न्यूज़पेपर की जैसी वेबसाइट होती है टाइम्स ऑफ इंडिया के, वैसी लग रही है। तो आप जो है कोई भी इनमें से थीम डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो है ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल कर लूँगा, ये जो थीम है आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है ओशन डब्ल्यूपी नाम की जो थीम है वो हो चुके हैं इंस्टॉल। अब मैं क्या करूँगा, इसे एक्टिवेट पर क्लिक कर दूंगा और ये जो थीम है फटाफट से एक्टिवेट हो जाएगी हमारी वेबसाइट के लिए। अब अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी घटिया लग रही है हमारी वेबसाइट। अब अगर मैं रिलोड करूँ तो ये ज़रा सा चेंज हो चुकी है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर, अगर मैं कलर थीम्स बदल चुके हैं। अब अगर होवर वगैरह करता हो तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लू है। यहाँ पर जो है मुझे मेरा ब्लॉग दिखाई दे रहा है और बटन्स के वगैरह कलर चेंज हो चुके हैं। अब बात आती है, हमने थीम को एक्टिवेट कर लिया, यहाँ पर जो है कलर वगैरह चेंज हो गया। अब हम नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाएं। अब अगर मेरी वेबसाइट पर आप देखोगे ऊपर तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी मेन्यू बना के रख दी है मैंने। तो यहाँ पर अब हम वो कैसे बनाएं, और अगर मैं होम पेज पर जाऊँ मेरे, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है और ये यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कैसे बनाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू बनाने के लिए मैं जाऊँगा एडमिन पैनल पर, यहाँ पर अपीयरेंस में मेन्यूज़ नाम का एक ऑप्शन होगा,
यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये जो है मुझे मेन्यू बनाने की पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर मेन्यू का नाम मैं लिख दूँगा मेन मेन्यू, ठीक है। और ये जो है क्रिएट मेन्यू पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू द मेन्यू। मेन्यू सेटिंग कहाँ पर आपको डिस्प्ले कराना है, टॉप बार और फुटर में मैं नहीं दिखाना चाहता। और यहाँ पर जो है कई सारे आप पेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मोस्ट रिसेंट है, और फिर अब हमारे पास जो है पेजेस ही नहीं है। हमने यहाँ पर मेन मेन्यू बना लिया, लेकिन हम पेजेस कहाँ से लाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अभी सेव मेन्यू कर लूँगा, पेजेस में जाऊँगा और ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कुछ पेजेस बना लेंगे, जैसे अबाउट अस और फिर कॉन्टैक्ट अस पेज वगैरह। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा अबाउट अस, ठीक है। दिस दिस पेज इज़ अबाउट अस, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं चाहे तो यहाँ पर आपको एक प्लस बटन दिखाई देगा, और फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक आप डाल सकते हैं, पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कोट, ऑडियो, कवर, और उसके बाद में कॉमन ब्लॉक्स में कुछ और चीज़ें, फॉर्मेटिंग, जैसे आप कुछ पर्सनल मतलब अपना खुद का, अगर आप प्रोग्रामिंग में हो तो कोड भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, क्लासिक, कस्टम HTML आप डाल सकते हो, पुल कोड आप डाल सकते हो, वर्ड्स डाल सकते हो, टेबल डाल सकते हो, और कुछ विजेट्स भी है यहाँ पर, जैसे शॉर्ट कोड, आर्काइव्स, कैलेंडर और कैटेगरीज, लेटेस्ट कमेंट्स, और कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। एम्बेड, अगर आपको यूट्यूब का कोई वीडियो एम्बेड करना है तो वो आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है इमेज यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो है मेरा चैनल का जो लोगो है वो कर दूँगा इंसर्ट, और यहाँ पर कैप्शन लिख दूँगा द बेस्ट चैनल, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, मैं इसे अलाइन कर सकता हूँ, अगर मैं इसे सेंटर में कर दूँ, और फिर इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि इसके ये इमेज पर अगर कोई क्लिक करे तो वो कोई दूसरे लिंक पर चला जाए, यानी मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरे चैनल पर चला जाए, अगर इस पर क्लिक किया तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। और कई सारे और भी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो। यहाँ से जो 3 आपको ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप इसे रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करूँगा। इसके लिए मैं जाऊँगा मेरे चैनल पर, अबाउट पर, और यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें उठा लूँगा, ठीक है। आप अपना जो वेबसाइट का टेक्स्ट है वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एंटर मारूँगा, और ये जो है ज़रा अच्छा दिखे इसलिए। और इसे यहाँ पर कई सारे आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कलर, और फिर एडवांस में और भी कुछ एडिशनल आप CSS डालना चाहते हैं, तो इसे जो है मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। और फिर अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे वो पेज के लिए लिंक ही नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है अबाउट के लिए यहाँ पर लिंक है, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट के पेज पर लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अबाउट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर काम आता है मेन्यू का। मैं वापस से जाऊँगा अपने एडमिन पैनल पर, और यहाँ पर अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर अबाउट अस पेज को भी ऐड कर दूंगा, और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब होगा क्या इससे कि ये जो अबाउट अस का पेज है वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा, और मैं कर दूंगा क्लिक सेव मेन्यू पर। अब अगर मैं रिलोड करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अबाउट अस का पेज मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे तो यहाँ पर चाहिए। लेकिन ये जो है ये अलग थीम है, जो यहाँ पर है ये अलग थीम है, और यहाँ पर हमने ओशन WP नाम की थीम डाउनलोड की, इसलिए वो थीम के हिसाब से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टॉप बार से हटाकर सेव चेंज करूँ तो आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्लिक चेक अनचेक करके देख लेना। और यहाँ पर जो है गायब हो गया वो यहाँ से। अब अगर मैं फुटर पर टॉप बार पर सेव चेंजेस करूँ तो अब जो है ये मुझे फुटर पर भी दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आप, ये फुटर में भी अब मुझे दिखाई दे रहा है। फुटर क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर हम हमारा कॉपीराइट वगैरह और हमारी वेबसाइट का जो नेविगेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं वापस से आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर अगर मैं लेकर चलूँ और पूरा नीचे स्क्रॉल कराऊँ तो ये जो है ये बेसिकली फुटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी मेरी भी वेबसाइट पर यहाँ पर आपको फुटर दिखाई देगा। अभी यहाँ पर मैंने अमेजोन अफिलिएट्स का कुछ भी डाल दिया है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये इतना अच्छा पेज और ये जो है परफेक्टली रिस्पॉन्सिव भी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं और भी कुछ पेजेस यहाँ पर बना लूँगा, जैसे सर्विसेज का पेज, हो सकता है गैलरी का पेज बनाना चाहो तो वो सारे पेजेस आप बना लीजिए फटाफट। हेलो, कॉन्टैक्ट अस हियर, और यहाँ पर जो है फॉर्म आ जाएगा और मैं इसे कर दूँगा पब्लिश। और अब अगर मैं इसे वापस से करता हूँ रिलोड तो मुझे क्या करना होगा कि वापस से जाना होगा एडमिन में, अपीयरेंस, मेन्यूज़, और ये जो पेज है कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू मेन्यू करना होगा। और अबाउट अस 2 बार आ चुका है तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा, सेव कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पर जाकर रिलोड करूँ तो यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट अस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सामने हमें दिखाई दे रहा है ये तो बहुत ही अच्छा है और हमने जो बनाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा बकवास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें हेल्प करेगा एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ सेटिंग्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने ऐसी थीम डाउनलोड करी जो एलिमेंटर के साथ हैंड बाय हैंड पैरेलली नहीं चल पा रही है तो आपके वेबसाइट्स में बग बहुत ज़्यादा हो गए। आपको ऐसी थीम चूज़ करनी है जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती हो। अब 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंटर है और इसी के साथ एक और है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। मैं एलिमेंटर प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और एलिमेंटर के साथ चलने वाली थीम्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, एडवांस्ड में कुछ और चीज़ है, ये जो है आप ये कर लेना। गेट तो गाइज अब जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वर्डप्रेस के नाम से मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट आप ढूंढ लीजिए। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। तो इसका जो सेकंड वीडियो है वो ज़रूर एक ही वीडियो में कवर करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बनता जा रहा है तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा और उधर जो है उसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा।